अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलाम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख के खिलाफ नैब हरकत में आया तो हलीम आदिल ने मलीर में अराजी पर कब्जे की जुडिशल इंक्वायरी का मुद्दा। कहा कि जमीन किस किस को बांटी गई, सबका एहतसाब किया जाए। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर ने सिंध हुकूमत के खिलाफ करप्शन और रिश्वत लेने के इल्जामात पर नैब जाने का ऐलान कर दिया। कहा तहरीक इंसाफ में कोई मिस्टर 10% नहीं, जो करप्शन करेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा। फैसल खान की रिपोर्ट। 1991 में 4 एकड़ जमीन मैंने अपने नाम ली, मैंने उसके ऊपर लोन लिया, मैंने उस पर पोल्ट्री फार्म लगाया, मैंने लोन रीपे किया। अब सफाई तो देना पड़ेगी। करप्शन के खिलाफ शोर मचाने वाले हलीम आदिल शेख पर करप्शन का इल्जाम लगा तो अपने साथी फिरदौस शमीम का हाथ पकड़ा और सारे मीडिया को बुला लिया। मुतालबा किया कि मामले पर JIT बनाई जाए। आइए, मलीर में जो कुछ हुआ, एक जुडिशल इंक्वायरी बेशक बड़े लेवल के ऊपर JIT बन जाए, जजेस की सरबराही में। मलीर को बिस्मिल्लाह कीजिए, शुरुआत मुझसे कीजिए। अपने दोस्त के साथ आ तो गए, मगर फिरदौस शमीम ने साफ कह दिया अगर कोई करप्ट हुआ तो पार्टी के साथ नहीं रहेगा। इस पार्टी के लीडर ने बाकायदा ऐलान किया है, कोई करप्शन करेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा। सिर्फ नैब ही नहीं, एंटी करप्शन भी हलीम आदिल शेख के खिलाफ तहकीकात कर रहा है। जबकि नैब तहकीकात पर हलीम आदिल का कहना था कि जब बुलाया जाएगा वो जरूर पेश होंगे। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ फैसल खान, समा, कराची। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने हलीम आदिल शेख से मुताल्लिक तहकीकात को नैब की जानिब से क्लीन चिट की तैयारी करार दे दिया। कहा नैब किसी PTI रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई कर ही नहीं सकता। ये तो नैब के ऊपर ये एतमाद नहीं है कि वो किसी PTI के लीडर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे। मुझे महसूस ये हो रहा है कि नैब ने शायद इस इशू को इसलिए टेकअप किया है कि इसको हलीम आदिल शेख को ये क्लीन चिट दे दी जाए। कोई ऐसा केस, ऐसी मिसाल हमारे सामने नहीं है जहां नैब ने वाज़े शवाहिद होने के बावजूद भी PTI के रहनुमाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी का कहना है कि वो उज़ैर बलोच की JIT का मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। उम्मीद है कि अदालत उज़्मा शवाहिद को देखेगी और इंसाफ मुहैया करेगी। सिंध का मुनशियात फरोश वजीर हकीकी मामले से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। अपने एक बयान में अली जैदी का कहना है कि उज़ैर बलोच बरसों से कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहवील में है, मगर उसे इस्तेमाल करने वाला ताकतवर सियासी टोला आज़ाद घूम रहा है। इस टोले का नाम भी मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट में दर्ज है। मुझे खदशा है कि ताकतवर सियासी मुजरिम पुलिस की तहवील में उज़ैर बलोच को मरवा न दे। अली जैदी ने मजीद कहा कि बल्दिया JIT में दर्ज है तहकीकात के दौरान सिंध पुलिस कॉम्प्रोमाइज थी। JIT ने नए मुकदमे की सिफारिश की। सिंध हुकूमत 4 साल से क्यों सोई हुई थी? खुद को और अहले खाना को खतरे में डालकर अवाम की खातिर ये कदम उठाया है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर 15 बैंकों पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए। स्टेट बैंक ने मार्च से जून 2020 के दौरान जुर्माने किए। ताहम ये नहीं बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए फाइनेंसिंग के लिए कितनी रकम भेजी गई। अशरफ खान की रिपोर्ट। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग सारिफीन की मालूमात न रखना कमर्शियल बैंकों को भारी पड़ गया। फॉरेन एक्सचेंज कवानीन की खिलाफ वर्जी पर स्टेट बैंक ने 15 कमर्शियल बैंकों के खिलाफ जुर्माने आयद कर दिए। कमर्शियल बैंकों पर मजमूई तौर पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए के जुर्माने मार्च से जून 2020 के दौरान आयद किए गए हैं। ताहम स्टेट बैंक ने ये नहीं बताया कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए फाइनेंसिंग पर कितनी रकम भेजी गई। मरकजी बैंक का कहना है कि वो किसी भी अकाउंट्स की तफसीलात जारी नहीं करता। माहिरीन कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए फाइनेंसिंग पर सख्त निगरानी की हिदायत के बाद स्टेट बैंक ने जुलाई 2019 से कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कमर्शियल बैंकों पर जुर्माने आयद करने शुरू किए हैं। अशरफ खान, समा, कराची। कोरोना से मुतालिक अच्छी खबर आपको देते हैं। पाकिस्तान में केसेस में तेजी से कमी आ रही है। 1,56,700 अफराद ने वबा को शिकस्त दी है, जबकि अब सिर्फ 393 मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कोई भी मरीज वेंटिलेटर पर नहीं है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 24,200 से ज़ायद टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,500 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 74 अफराद जान से गए हैं। मुल्क में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 2,49,000 के करीब पहुंच गई है।
लाहौर में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला पंजाब का सबसे बड़ा कोरोना फील्ड अस्पताल खाली हो गया। वायरस का जोर टूटने और मरीजों को घरों में रहने की इजाजत के बाद एक्सपो सेंटर में अब कोई मरीज बाकी नहीं रहा। दानियाल उमर की रिपोर्ट। पंजाब में कोरोना वायरस का जोर टूटने लगा। मरीजों की तादाद में वाज़ेह कमी आ गई। सूबे के सबसे बड़े फील्ड अस्पताल में एक भी मरीज मौजूद नहीं। एक्सपो फील्ड अस्पताल से आखिरी 4 मरीज भी सेहतयाब होकर घर वापस जा चुके, जिसके बाद फील्ड अस्पताल के तीनों हॉल्स को बंद कर दिया गया। मरीजों की तादाद में कमी की एक बड़ी वजह इस पॉलिसी को करार दिया जा रहा है, जिसके तहत मरीजों को घर में अलहदगी इख्तियार करने की इजाजत दी गई है। एक्सपो फील्ड अस्पताल में 990 बेड्स का आइसोलेशन वार्ड और 10 बेड्स का हाई डिपेंडेंसी यूनिट कायम किया गया था। 110 डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स ड्यूटी पर मामूर थे। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक एक्सपो फील्ड अस्पताल को 2 माह मजीद कायम रखा जाएगा। दानियाल उमर, समा, लाहौर। टाइगर फोर्स वैसे तो मुल्क भर में फाल है, लेकिन इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया नौजवान रजाकारों की मदद के जरिए सबसे ज्यादा सरगर्म अमल है। टाइगर फोर्स के ये रजाकार किन किन कामों में ज़िला इंतजामिया के मुआविन हैं, जानते हैं अरहम खान की रिपोर्ट में। SOPs की खिलाफ वर्जी हो या फिर कोरोना से मुतालिक आगाही मुहिम, इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया हर काम में पूरी, मगर इसकी वजह है 14,000 रजाकारों पर मुश्तमिल टाइगर फोर्स, जो इंतजामिया के साथ मिलकर अवाम को आगाही भी देते हैं, SOPs पर अमल दरामद भी कराते हैं। रूरल एरिया वहाँ पे इफेक्ट ज्यादा है और लोग वहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे SOPs को। सिटी में मोस्टली लोग हैं, हमें न बताओ, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हमें क्यों बता रहे हो, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें नहीं गाइड करो आप। पाकिस्तानी जो यूथ है वो किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटते। कोई भी मुश्किल आ जाए वो आगे डट कर सामना करते हैं उसका, जब तक वो मुश्किल हल नहीं हो जाती। रजाकारों का ताउन ज़िला इंतजामिया के लिए कितना मददगार साबित हो रहा है, ये भी जान लीजिए। जब हमने कहीं किसी जगह पे जाना होता है तो ऑलरेडी ये पहले वहाँ पर चले जाते हैं रजाकार हम लोगों के, और ये वहाँ जाके देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे SOPs का फॉलो नहीं हो रहा, और वहाँ पे ये हम लोगों की सारी चीज़ों को नोट कर लेते हैं, और ये हम लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल रहती है कि कहाँ पे ज़्यादा वायलेशंस आ रही हैं और कहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत है। इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया रजाकारों की मदद से अब तक 2,52,000 रुपए से जायद इनफरादी जुर्माने, 111 होटल्स, 533 दुकानें सील, जबकि दुकानदारों को 1,57,000 से जायद जुर्माने कर चुकी है। लॉकडाउन के दौरान कई लोगों की आमदनी कम हो गई, मगर बच्चों के स्कूल्स की फीस वालिदैन पर वाजिबुल अदा है। ऐसी सूरत हाल में लाहौर का एक स्कूल ऐसा भी है जिसने कोरोना के पेश नज़र 5 माह की फीस माफ कर दी। तालीमी इदारे ने एहसास की मिसाल कायम कर दी। जितना अरसा स्कूल बंद रहा, उसकी कोई फीस वसूल न करने का ऐलान। ये कदम उठाया है मोहनी रोड पर वाक़या मोहम्मदिया गर्ल्स हाई स्कूल ने। प्रिंसिपल के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान लोगों पर माली मुश्किलात आईं, मजीद बोझ नहीं डालना चाहिए। जो 3 माह थी वो 5 माह की हम इनसे बच्चों से फीस नहीं लेंगे। वैसे भी हमारा जो स्कूल है यहाँ पे सिर्फ फीस ही होती है। ये 5 माह की हमारी कितनी फीस बन जाती जो हमने छोड़ी है, ये तकरीबन 26 लाख रुपए से ज्यादा बन रही है। प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल खुलने के बाद 500 से ज्यादा तुलबा को बैग्स और किताबें मुफ्त देंगे। उन्होंने दूसरे स्कूलों को भी मशवरा दिया कि वो सिर्फ कारोबार न करें बल्कि इंसानियत का भी सोचें। खुदा न खास्ता मैं किसी परेशानी में आ जाऊं, मेरे बच्चे किसी परेशानी में आ जाएं और मेरा कोई सहारा ना बने और लोग बन भी सकते हों, तो मेरा क्या आलम होगा। बच्चों के वालिदैन लॉकडाउन की छुट्टियों के दौरान फीस माफी के ऐलान को बड़ा रिलीफ करार दे रहे हैं। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। अभी आपको अहम खबर देंगे कि बड़े रिटेलर्स को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के साथ मुंसलिक करने का मामला, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए FBR ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को भी फहरिस्त में शामिल कर लिया है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, किस तरह से अमल होगा, कितनी कंपनीज का हदफ है जिन्हें शामिल किया जाएगा, ये जिनसे काम लिया जाएगा? देखिए, दिसंबर तक 8,500 नए जो बड़े रिटेलर्स हैं उनको शामिल करने का प्लान है। अब तक 6,600 जो है वो लिंक हो चुके हैं कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ, लेकिन FBR ने जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के साथ कंपनीज को मुंसलिक करने का जो अमल शुरू किया है, उसमें 42 कंपनियां हैं जो है कंसल्टेंसी फर्म जो हैं जो कि सॉफ्टवेयर मुहैया करती हैं, उनकी फहरिस्त तैयार की गई है। लेकिन सर फहरिस्त एक ऐसी निजी कंपनी है जो कि ब्लैक लिस्टेड है। 2011 में इस कंपनी को सेल्स टैक्स चोरी में ब्लैक लिस्ट किया गया था, लेकिन FBR ने उसको भी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो वेंडर्स हैं उनकी फहरिस्त में शामिल कर दिया है। अहम बात यह है कि ये इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के सॉफ्टवेयर नस्ब भी कर चुकी है, जिसमें केमिस्ट शॉप्स हैं, चेन स्टोर्स हैं बड़े, लेकिन FBR ने ऐसी कंपनी को शामिल किया जो कि ब्लैक लिस्टेड है। जब हमने राब्ता किया तो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया।
लेकिन इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। ये जरूर बताया गया है कि FBI इस मामले को देखेगा। सही, ठीक। शकील, आपका बेहद शुक्रिया। रावलपिंडी में लॉकडाउन के सबब ट्रैफिक हादसात में 20% कमी हुई है। 30 जून तक 5000 के करीब हादसात में 65 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सदाकत अली की रिपोर्ट। 111 एम्बुलेंस मूव करेंगे। रवां साल 1 जनवरी से 30 जून तक जिला रावलपिंडी में 4953 ट्रैफिक हादसात, 4382 मर्द और 734 खवातीन हादसात का शिकार हुई। ट्रैफिक हादसात के नतीजे में 65 अफराद को जान से हाथ धोना पड़े। 2716 शदीद जख्मियों को रावलपिंडी के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जबकि 2335 अफराद मामूली जख्मी हुए, जिन्हें मौके पर ही तिब्बी इमदाद दी गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार और रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से ट्रैफिक कवानीन को नजरअंदाज करना हादसात की बड़ी वजह है। ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको वो फॉलो नहीं कर रहा होता। 80% ऑफ द व्हीकल्स आर मोटर बाइक्स। मोटर बाइक है अगर तो उसमें जो साइड पे सेफ गार्ड्स होते हैं या साइड मिरर्स होते हैं बैक व्यू देखने के लिए, वो जो है वो नहीं लगे हुए। साल 2019 में 6431 ट्रैफिक हादसात हुए, जिनमें 6604 अफराद जख्मी, जबकि 104 अफराद जाँ बहक हुए थे। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान हादसात में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। ट्रैफिक हादसात में कमी की एक वजह कोरोना वायरस भी है, क्योंकि लोग बिला वजह घरों से बाहर नहीं निकलते। कैमरामैन मोहम्मद राहील के साथ सदाकत अली, समार, रावलपिंडी। अब आपको बताएं, साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने कहा है पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड में जीते या हारे, मिसबाउल हक को चीफ सेलेक्टर या हेड कोच में से एक ओहदा छोड़ देना चाहिए। मोहम्मद आमिर पर टेस्ट क्रिकेट का दबाव था तो काउंटी ना खेलते। एशिया कप, T20, वर्ल्ड कप नहीं हो सकते तो IPL क्यों? ICC को चाहिए कि इस दौरान कोई इवेंट ना होने दे। उन्होंने मजीद कहा कि मैकआर्थर सिलेक्शन मामलात पर बहुत बहस करते थे। ऐसा महसूस होता था क्रिकेट ना खेलने वाला आदमी क्रिकेट पर बहस कर रहा है। वो प्रोग्राम स्पोर्ट्स एक्शन में बात कर रहे थे। कोचिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी था मिकी आर्थर का, और वैसे मैं आपको सही बात बताऊं, कभी कभार ये फील भी होता था मुझे कि एक ऐसा आदमी मेरे से मुसलसल क्रिकेट की बहस कर रहा है जिसने नहीं खेली हुई। अगर आमिर से ये कहते कि तुम्हारे पे इतना ज़्यादा टेस्ट मैचेस का प्रेशर आ गया था, तुम काउंटी क्रिकेट जाके ना खेलते। पहली जो उनकी प्रायोरिटी है ना हर प्लेयर की, वो पाकिस्तान टीम होना चाहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम जीत के आए, जीत के भी आए ना तो मिसबा को एक ओहदा छोड़ देना चाहिए। ICC को ये चाहिए कि जी उस टाइम में, फिर जब तक ये वर्ल्ड कप नहीं होता, जो इसका टाइम पीरियड है, और भी कोई इवेंट ना हो, फिर ये IPL का जो सा टूर्नामेंट है या दूसरे लीग के किसी और कोई लीग है, वो नहीं शुरू होनी चाहिए। वोस्टरशायर में कौमी टीम का दूसरा इंट्रा स्क्वाड मैच जारी है। ग्रीन टीम की क़यादत अजहर अली और वाइट टीम की क़यादत सरफराज अहमद कर रहे हैं। खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने और टीम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ट्रेनिंग कैंप में 2 ग्रुप्स बनाकर प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है। इंट्रा स्क्वाड मैच में खिलाड़ियों को मुख्तलिफ टारगेट दिए गए हैं। कोचेस क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, जिसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। खिलाड़ी कल डर्बीशायर रवाना होंगे, जहां प्रैक्टिस के साथ साथ मजीद 2 इंट्रा स्क्वाड मैचेस शेड्यूल हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 5 अगस्त से शुरू होगा। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि हुकूमत ने तामीराती शोबे के लिए तारीखी पैकेज दिया, जिससे सरमायाकारों को फ़ायदा उठाकर रोज़गार के मौके पैदा करने चाहिए। उन्होंने बताया कि घर बनाना हुकूमत का काम नहीं, हम इसके लिए सिर्फ साजगार माहौल फराहम कर सकते हैं। इस किस्म का कंस्ट्रक्शन पैकेज पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया। जितने इन्वेस्टर्स हैं वो अगर अपने जो भी उनकी फाइनेंशियल वो हैं चीज़ें हैं, उसको भी ऑर्डर में लाना चाहते हैं, उसको अपने ब्लैक पैसे को वाइट करना चाहते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी होगा कि वो इस इंडस्ट्री में आए, इन्वेस्ट करें और जॉब क्रिएशन भी करें, वेल्थ क्रिएशन भी करें। नेशनल कंस्ट्रक्शन की कंपनी भी बनाई गई, जिसकी सरबराही जनरल हैदर साहब के पास है। हुकूमत का काम वो नहीं है, घर बनाना नहीं है, लेकिन हमारा जो हुकूमत का काम है वो ये है कि हम वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें, वो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट तैयार करें। लाहौर में दरिया रावी के अतराफ नया शहर आबाद करने के लिए अथॉरिटी कायम कर दी गई। निजी शोबे के ताउन से 5000 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। मुजव्विज़ा मंसूबे पर इलाके के बुजुर्ग परेशान, जबकि नौजवान नस्ल खुश है। मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट।
1 लाख एकड़ पर जदीद शहर तब्दीली सरकार ने मंसूबा तैयार कर लिया। निजी शोबा सरमायाकारी करेगा। रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के सरबराह वजीर आला पंजाब होंगे। पंजाब हुकूमत के इस मंसूबे के लिए 1 लाख एकड़ जगह मुख्तस की जाएगी, जिसमें बुलंदोबाला इमारतें और झीलें बनेगी। इलाके के बाज लोग मंसूबे से खुश हैं, जबकि कुछ लोगों को इतराजात भी हैं। 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 18-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। इलाके के नौजवान इस मंसूबे से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं और इसे अपनी खुशहाली का जरिया करार दे रहे हैं। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे ये है कि बाहर से डिफरेंट कंट्री से लोग इन्वेस्टर्स आएंगे और वो इन्वेस्ट करेंगे, तो इसमें डेफिनेटली हमारा अपना ही फायदा है, क्योंकि मुल्क में खुशहाली आएगी। निजी शोबा 5000 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगा और सरमायाकार वजीर आजम पैकेज की सहूलतों से फायदा उठाएंगे। दरिया रावी के दोनों अतराफ नया शहर आबाद करने से जहां गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग मिलेगा, वहीं मुल्क में तरक्की और खुशहाली के नए दरवाजे भी खुलेंगे। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ मोहम्मद अली, समा, लाहौर। कौसे क़ज़ा के रंगों का उफ़क़ पर बिखरना, कभी नर्म नर्म बूंदों का मिट्टी को महकाना, तो कभी मूसलाधार बारिश का दिन रात बरसना। पंजाब में इन दिनों कुछ ऐसा ही नज़ारा है। कई शहरों में रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। कभी बादलों का गरजना, कभी बिजली का चमकना। पंजाब में इन दिनों है बारिश का मौसम, जो है हसीन, खुशगवार, दिलकश और सुहाना। लाहौर में बूंदाबांदी के बाद हर चीज निखरी निखरी और धुली धुली नजर आ रही है। पत्ता, बूटा, फूल, शाखें हवा में लहराती हुई ठंडक बिखेर रही हैं। चिन्योट और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बादल बरसे। कमालिया, सांगला हिल, पतोकी और रिनाला खुर्द में भी बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम सुहाना बना रखा है। महकमा मौसमियात ने मंगल तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर रखी है। पेशावर में मॉनसून की पहली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। पेशावर में शदीद गर्मी का जोर मानसून की पहली बारिश ने तोड़ दिया। मूसलाधार बारिश से शहर जल थल हो गया। बारिश और ठंडी हवाओं से दर्जा हरारत 42 से गिरकर 34 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। गर्मी का जोर टूटने पर शहरी भी खुश। पहले तो बहुत गर्मी थी, हद से भी ज्यादा। बस अल्लाह का फजल करम में बारिश बहुत ज्यादा हुआ है, मौसम भी काफी ठीक हो गया। मूसलाधार बारिश से नदी नाले उबल पड़े और पानी सड़कों पर बहने लगा। अभी मैं रिंग रोड से आ रहा था तो नीचे हशनगरी में सूरी पुल में इतनी पानी थी कि निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं था। आवामों को बहुत तकलीफ था। पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ मकामात पर अगले 24 घंटे में मजीद तेज बारिशों का इम्कान है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। मॉनसून में मुमकिना सैलाब का खतरा। रावलपिंडी की ज़िला इंतजामिया ने नाला लई की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम फाल कर दिया है। मुतल्लिका इदारों का अमला 24 घंटे मौजूद रहेगा। तफसीलात सदाकत अली की रिपोर्ट में जानिए। मॉनसून की आमद से कबल रावलपिंडी के निशेबी इलाकों को मुमकिना सैलाब से बचाने का मिशन। नाला लई में सैलाबी पानी की मॉनिटरिंग के लिए मेट ऑफिस इस्लामाबाद से मुंसलिक कंट्रोल रूम फिर से फाल कर दिया गया। जब भी सैलाबी सूरत हाल होती है या फोरकास्ट हमें मेट ऑफिस से कोई भी बारिशों की फोरकास्ट मिलती है तो हम ज़िले इंतजामिया को अपडेट करते हैं। नाला में तुग़यानी से बचाव के लिए 4 करोड़ रुपए की लागत से सफाई का काम आखिरी मराहिल में दाखिल है। MD वासा का कहना है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए वासा मुकम्मल अलर्ट है। वासा ने अपनी जितनी भी इक्विपमेंट है वो रेडी रखी हुई है और हमारी जो टीम्स हैं वो 24 आवर्स जो हैं वो रेडी होती हैं। जहाँ पे लो लाइंग एरियाज़ में हमें हुक्म मिलता है जहाँ को पानी स्टेगनेंट हो जाए हम वहाँ पे अपनी टीमें जो हैं भेज देते हैं। सैलाब की सूरत में शहर में फ्लड रिलीफ सेंटर भी कायम किए जाएंगे। नाला लेई हर साल निशेबी इलाकों में बड़े पैमाने पर माली नुकसान का बाइस बनता है। इंतजामिया ने मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। कैमरामैन मोहम्मद राहील के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों की बात करेंगे। भारी भरकम खूबसूरती भी सबसे निराली। फैसलाबाद में बड़े जानवर कुर्बानी के लिए हो गए हैं तैयार। 35 मन वजनी सुल्तान के चर्चे। डाडला और शहनशाह भी खूबसूरती में किसी से कम नहीं है। अब्दुल अहद की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। फैसलाबाद में जानवर पालने के शौकीन अफराद ने फार्म हाउस पर कुर्बानी के लिए भारी भरकम जानवर तैयार कर लिए। सुल्तान और लाडला, कद 7 फुट, वजन 35 मन से भी ज्यादा।
खूबसूरत होने के साथ खुश खुराक भी हैं। इसकी उम्र जो होता है 3.5 साल है, उसकी 4 साल उम्र है। 35 मन वजन है जी इसका। तकरीबन दही, दूध, चारा, मंडा जो भी है जी वो पिलाते हैं। साल भर खूब औभगत करते नौजवान ईद कुर्बान करीब आते ही कुछ उदास भी हैं। सुबह आके दही वगैरह सारा दूध वगैरह देते हैं और आके शाम को फिर इनको इनकी वो मालिश वगैरह करते हैं, सारा इनको तैयार करते हैं। सारा दिन हमारा इनके साथ ही गुजर जाता है और अभी हमारे दुख भी हो रहा है थोड़ा बहुत, थोड़े दिन रह गए हमारे इनके साथ। मालिक के मुताबिक सुल्तान की कीमत 25 लाख जबकि लाडला की कीमत 20 लाख रुपए रखी गई है। नाज नखरों में सबसे अनोखे, खुराक भी शाहाना। सुल्तान और लाडला अपने मालिक की आंख का तारा हैं। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से परेशान शहरियों को अब मंडी जाने की ज़रूरत नहीं। मुल्तान के शहरी ने कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए ऑनलाइन सर्विस शुरू कर दी है। राशिद हमीद की रिपोर्ट। बस जानवर पसंद करें और ख़रीद लें, ना मंडी जाने की फ़िक्र, ना कोरोना का खौफ। मुल्तान के शहरी मिर्ज़ा नदीम ने ऑनलाइन ख़रीदारी मुतारिफ करवा दी। काफ़ी नस्ल के जानवर खड़े हुए हैं, तो जो भी लेना चाहे भाई साहब खुशामदीद कहेंगे। जो भी आना चाहे ऑनलाइन बुकिंग कराए, अपना ईद से 2 दिन पहले भी लेना हो जिसने वो भी आके ले सकता है। चोलिस्तानी, साहिवाल और देसी नस्ल के खूबसूरत जानवरों की ऑनलाइन फ़रोख्त से शहरी भी खुश हैं। मंडियों के धक्के खाने से बेहतर है कि ऑनलाइन हमने बुक करा दिया है और इंशाल्लाह ईद के एक दिन पहले जो है ना यहाँ से ले लेंगे। ये जो अभी कोरोना भी है, कोरोना की वजह से जो है ना मंडियों में भी बहुत डर लगता है। कुर्बानी के जानवर वजन के हिसाब से 25% तक रियायती कीमत पर भी दस्तयाब हैं। मंडियों के चक्कर से जान छुड़ाएं, ऑनलाइन जानवरों की बुकिंग करवाएं और अपनी पसंद का जानवर घर ले जाएं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। अदालती हुक्म के बावजूद ओपन मार्केट में अब भी चीनी 85 रुपए में फरोख्त हो रही है। ऐसा क्यों है? लाहौर से मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट में जानिए। शुगर स्कैंडल पर रिपोर्ट आई, अदालत ने सरकारी कीमत भी 70 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी, मगर अवाम को चीनी अब भी 85 रुपए फी किलो मिल रही है। शहरी कहते हैं कि सिर्फ ऐलान नहीं, हुकूमत कीमत भी कम करे। जब से 70 रुपए का गवर्नमेंट ने ऐलान किया ना, तो चीनी 80 से 85 चली गई है। पहले 80 मिली थी, अब 85 पे चली गई है। हमने भी सुना है 70 रुपए, लेकिन दुकानों पे जो है 70 रुपए नहीं दे रहे, कोई 80 रुपए दे रहा है, कोई 90 रुपए। अपने अपने रेट सबने लगाए हुए हैं। डीलर्स कहते हैं कि मिल से 78 रुपए में लेकर 70 रुपए फी किलो चीनी कैसे बेच सकते हैं। इसका रेट एक्स मिल 8000 रुपए बोरी का है, 4000 तोड़े का, और 50, 60, 70 रुपए किराया पड़ के और तोल तला के 85, 90 रुपए वारा खाती है। शुगर मिल एसोसिएशन के मुताबिक हुकूमत चीनी की कीमत मुकर्रर करने से पहले मिल मालकान से मशवरा कर लेती तो मामला हकीकत पसंदाना तरीके से तय किए जा सकते थे। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। पेशावर में टमाटरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। एक हफ्ते के दौरान नरखों में 60% इजाफा हो गया, सेंचुरी मुकम्मल कर ली। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। ईद कुर्बा में अभी 3 हफ्ते बाकी, मगर मुनाफाखोरों ने चाकू छुरियां तेज कर ली। टमाटर के नरखों में एक हफ्ते में 60 रुपए का इजाफा। 40 में मिलने वाला टमाटर अब 80 से 100 रुपए में फरोख्त होने लगा। दीगर सब्जियों की कीमतों में 10 से 20 रुपए किलो इजाफा हुआ। पहले जो थे वो 30, 25 रुपए, 40 रुपए किलो बिकते थे, अभी 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए किलो बिक रहे। तो ये बहुत महंगाई, अभी माफिया जो है वो सरगर्म है। तो इतने महंगे नहीं थे, सब कुछ महंगे हो गए, 20-40 रुपए सब कुछ महंगे हो गए। दुकानदारों ने खबरदार किया, ईरान और अफगानिस्तान से सप्लाई शुरू ना हुई तो टमाटर मजीद महंगा होगा। टमाटर काबल से नहीं आता है, ईरान वाला टमाटर भी बंद है, और पेशावर का जो टमाटर है वो पंजाब, कराची, सारा मुल्क पहुंच रहा है, इस वजह से महंगा है। हर साल ईद कुर्बा से कबल टमाटर, लहसुन और अदरक की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी दिखाई देती है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। सिंध हुकूमत हो या ज़िला इंतजामिया, मुनाफाखोरों के हाथों महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों की किसी को कोई परवाह नहीं है। बाजार में मुनाफाखोरों ने सब्जियों में मनमाना इजाफा कर दिया है। कराची से खुर्शीद आलम अपनी रिपोर्ट के साथ। 100 रुपए किलो टमाटर है और जो छोटे टमाटर ले रहे हैं वो 80 रुपए किलो है। बहुत महंगाई कर रही है, हम लोग कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हरा मसाला, धनिया, पुदीना सब महंगा है, तौल के हिसाब से धनिया दे रहे हैं। ईद कुर्बान भी दूर है, मगर मुनाफाखोर आदत से मजबूर हैं। बाजारों में अपनी मर्जी चला रहे हैं, खूब दाम बढ़ा रहे हैं।
टमाटर का सरकारी रेट 66 रुपए किलो मुकर्रर है, मगर ये 100 से 120 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। भिंडी का भाव 113 रुपए किलो है, मगर बाजारों में 140 से 180 रुपए किलो में बेची जा रही है। लोग कहते हैं कोई अफसर बाजार आने की जहमत ही नहीं करता। तो रही लौकी वगैरह 50 रुपए किलो थी, अब 120 रुपए किलो बिक रही है। और जैसे जैसे अब ईद करीब आएगी तो ये जो हरा मसाला है कम से कम ये ना सब महंगा हो जाता है। जो 15 रुपए पाव मिलती थी मिर्च, वो आज 40 रुपए पाव मिल रही है। धनिया पुदीने की जो गड्डी पहले 5 रुपए की मिल जाती थी, वो अब 20 रुपए की मिल रही है। दूसरी जानिब सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने वाले अफसरान ठंडे कमरों में आराम फरमा रहे हैं। कैमरामैन कामरान उद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ देने के लिए फलाही तंजीम ने लाहौर में सस्ता तंदूर लगा दिया। शहरियों को 10 रुपए की 3 रोटियां दी जा रही हैं। जल्द सालन भी फराहम कर दिया जाएगा। सिद्रा गयास की रिपोर्ट। गर्मा गर्म रोटी और वो भी सस्ते दामों। मिस्टी शाह में लगा है अवामी तंदूर, जहां शहरियों को 10 रुपए में 3 रोटियां दोपहर 12 से 4 बजे तक फराहम की जा रही हैं। फलाही तंजीम के ओहदेदारों का कहना है कि जल्द ही सालन भी साथ दिया जाएगा। हम चंदे लेकर, अतियात लेकर खिदमत खल्क के इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अस्पताल, डिस्पेंसरियां सस्ते तंदूर लगा रहे हैं। हुकूमत के लोगों, तुम्हारे हाथ में तो कौम के खजाने हैं और ये कौम बिलक रही है। इलाके के अवाम ने सस्ते तंदूर पर खुशी का इजहार किया है। मिडिल क्लास से भी लो का एरिया है, तो इधर ये एक नेमत से कम नहीं है। 10 रुपए की 3 रोटियां बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसे ही है, ये कंटिन्यू होता रहेगा। जितने दिन तंदूर चलेगा, जब तक लाइफ टाइम चलेगा, इसको 10 रुपए की 3 रोटियां हम देंगे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई कम करने के लिए मौसर इकदामात करे ताकि इनकी मुश्किलात दूर हों। कैमरामैन जिशान के साथ सिद्रा गयास, समा, लाहौर। जुराइम की दुनिया से कुछ खबरें शामिल करते हैं। मुल्तान में 3 मरला जायदाद के तनाज़े पर बड़े भाई ने अंधाधुंध फायरिंग करके भाई को कत्ल कर दिया। 2 शदीद जख्मी भी हुए। राशिद हमीद अपनी रिपोर्ट के साथ। मुल्तान की बस्ती सयाला में भाई के हाथों एक भाई कत्ल और 2 जख्मी हो गए। 3 मरला जमीन के लिए साजिद ने घर में घुसकर फायरिंग की और फरार हो गया। अंधेधुन उसने पैर मार दी। कितनी देर मेरा शोहर बचता रह गया। 4-5 गोलियां मेरे शोहर को मार दी। थाना लोहारी गेट पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। जायदाद का रोला था, 2 मकान थे उनका, काफ़ी अरसे से पहले भी इनके खिलाफ कार्रवाई की थी, 7 इकाम की थी इनके दरमियान, मगर आज उसने फिर गुस्से में आकर फायर मार दिया और इंशाल्लाह कार्रवाई कर रहे हैं, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। अफसोसनाक वाक़या पर गम से निढाल वुरसा आला हुकाम से इंसाफ की अपील कर रहे हैं। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। फैसलाबाद में मालिक की डांट डपट का बदला मुलाजिम ने उसके बेटों से लिया। 1 माह पहले 5 साला बेटे को कत्ल किया। गुज़श्ता रोज़ दूसरे बेटे को भी नहर में फेंक दिया, जिससे मकामी अफराद ने बचा लिया। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। मुलाजिम ही मालिक के बेटे का कातिल निकला। फैसलाबाद में 1 माह कबल 5 साला बच्चे की नहर से लाश मिलने का मुअम्मा हल हो गया। इलामा इकबाल कॉलोनी के रहायशी अरशद ने फैजान को डांटा तो इसने बदला लेने के लिए इसके 5 साला बेटे समीउल्लाह को नहर पर ले जाकर धक्का दे दिया। दुकान से बहुत ज़्यादा काम कराते थे। 8 बजे से लेके 7 बजे तक सजी, सारी दिहाड़ी सजी, कभी उधर काम करना, कभी उधर माल लेके आना, कभी उधर। 100 रुपया हफ्ते बाद देते थे बच्चों पर, इसी वजह से गुस्सा था। गुज़िश्ता रोज फैजान ने अरशद के दूसरे बेटे को भी नहर में फेंक दिया, जो मौजज़ाना तौर पर बच गया। पुलिस ने शक गुजरने पर मुलजिम को शामिल तफ्तीश किया तो इसने सच उगल दिया। कुर्बानी के जानवर है, ये दिखाने के लिए आओ चलते हैं, और उसने इसको साथ लिया, नहर पर ले गया तो उधर इसने बच्चे को धक्का दे दिया। इसको हमने जो है ट्रेस किया। पुलिस ने मुलजिम का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लेकर मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं गलत वैक्सीन की वजह से मुल्क में पोलियो केसेस में इजाफा हुआ। पोलियो का जो वायरस हम 2018 में ख़त्म कर चुके थे वो दोबारा पैदा हो गया। वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो वायरस है जिसको हम ख़त्म कर चुके थे। पिछले साल एक ऐसी वैक्सीन जो कि नहीं थी लगानी, गिलगित बल्तिस्तान में लगाई गई। वहाँ से वो वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो वायरस फैला है, केसेस आने शुरू हुए।
इस साल ज़्यादा केस उसके हो रहे हैं। कराची में भी 2 केस हुए हैं ये वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो वायरस के। वज़ीर आला पंजाब के शहर डेरा गाजी खान के शहरी शदीद गर्मी में दोहरे अज़ाब में मुब्तला हो गए। एक तरफ पीने का साफ पानी मिलना मुश्किल हो गया तो दूसरी जानिब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर शदीद रश के बाइस कोरोना फैलने का खतरा है। अख्तर अली की रिपोर्ट। साफ पानी की फराहमी का वादा महज जुबानी जमा खर्च हो गया, अमली इक़दामात सिफर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के शहर डेरा गाजी खान में पीने का पानी आज भी नायाब है। लोगों ने मजबूर होकर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का रुख कर लिया। घरों में पानी नहीं आ रहा, जो पानी आता है वो न काबिल पीने के काबिल भी नहीं है, गंदा पानी है। इस वजह से यहाँ आते हैं, यहाँ आके देखें इतना रश है और पानी यहाँ पे भी बिल्कुल कम है। शहर की बेशतर आबादी का इन्हिसार फलाही इदारों की तरफ से लगाए गए 28 फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर है। यहाँ फिल्टरों पे कुछ फिल्टर खराब हैं, हाँ जी, तो इसको तो ठीक करवाएं ना। टूंटियाँ वगैरह हर चीज़ यहाँ पे ख़राब है, रफ्तार भी कम है, रश में खड़ा होना पड़ता है। अगर पानी की रफ्तार सही आए तो रश भी कम हो जाए यहाँ पे। लोग कहते हैं हुकूमत पीने के साफ पानी की फराहमी के मामले में संजीदगी इख्तियार करे। अख्तर अली, समा, डेरा गाजी खान। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान ने कोरोना गर्दी के दौर में अपने अज़्म हौसले से नई सलाहियतें पैदा कर ली हैं। तब्दीली सरकार ने तो इलेक्ट्रोमेडिकल और इंजीनियरिंग आलात में खुद किफ़ालत और बरामदात का मिशन शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद से ज़हीर अली की रिपोर्ट में जानिए। कोरोना आया मुश्किलात लाया तो जिंदा दिल पाकिस्तानी भी डरे नहीं, लड़ गए। मुल्की तारीख में पहली मर्तबा मकामी सतह पर वेंटिलेटर्स बना डाले तो साथ ही नजरें अगली मंजिलों पर गाड़ ली। दुनिया में मेड इन पाकिस्तान की धूम मचाने की तैयारी। हुकूमत ने इलेक्ट्रोमेडिकल और इंजीनियरिंग आलात में खुद कफालत और बरामदात के लिए पेशकदमी की ठान ली। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल की 19 रुकनी कमेटी कायम। नस्ट और NED समेत मुल्की जामियात के मायानाज माहिरीन शामिल। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक जावेद कन्वीनर मुकर्रर। कमेटी इलेक्ट्रो मेडिकल आलात की तैयारी के लिए इंडस्ट्री की रहनुमाई करेगी। कोरोना गर्दी के दौर में वेंटिलेटर्स, N95 मास्क और PPEs की मकामी सतह पर तैयारी पहले ही शुरू हो चुकी और मकामी जरूरियात को पूरा करने के बाद इनकी दीगर ममालिक को बरामद का मरहला भी अब दूर नहीं है। वेंटिलेटर्स की तैयारी के बाद वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का एक और मिशन, दिल के इलाज के लिए स्टंट भी बना दिए गए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इसकी मंजूरी दे दी। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से। नईम, बताइएगा इस पेशरफ से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, वेंटिलेटर्स की जो उन्होंने बनाया है वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, उसमें उन्हें कामयाबियां मिल रही हैं। उसके बाद वो अब आगे बढ़े हैं और अगला उनका मिशन है कि जो स्टंट्स हैं दिल के मर्ज के लिए, उसके इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसमें अगरचे लाखों करोड़ों लोगों ने कमाए हैं बाहर से उसको दरामद करके, लेकिन अब उसका मॉडल तैयार कर लिया गया है। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मॉडल तैयार सारी चीज़ें करके समरी जो है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को भिजवा दी है मंजूरी के लिए। और इसकी मंजूरी भी जो मॉडल की थी पहले, जिस तरह वेंटिलेटर्स और मास्क थे, उसी तरह इसकी भी फवाद चौधरी वो जो वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने ही सारा इसको देखकर ड्रैप को भिजवाई है। और इम्कान ये है कि 1-2 रोज़ में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी इसकी मंजूरी देगी और फिर नस्ट में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसकी बाकायदा तैयारी शुरू हो जाएगी। और अब तो नई इतलात क्या है, इसकी कीमत कितनी तयन की जाएगी, इस हवाले से भी कुछ अपडेट सामने आई? जी पहले तो 80,000 रुपये उनका ख्याल है कि इसको वो मुकर्रर करेंगे, लेकिन हो सकता है कि मजीद भी कम हो, क्योंकि अब पहले तो स्टंट्स जो मिलते थे बाहर से मंगवाए थे वो 2 लाख तक भी होते रहे हैं, लेकिन अब उनकी कीमत भी, उसमें टैक्स जो है वो खत्म हुए हैं, कुछ कम हुई है। लेकिन क्योंकि इन्होंने कंपटीशन करना है तो हो सकता है कि दूसरों के मुकाबले में इन्हें ज़ाहिर है कीमत कम रखनी पड़ेगी, लोकली तैयार होगा तो इम्कान तो अभी तो 80,000 इन्होंने रखा है, लेकिन शायद इससे भी कम हो। और ये एक और अहम चीज़ होगी कि दिल के मर्ज के लिए अब तो उसका जो स्टंट्स का इलाज, तरीका इलाज है वो थोड़ा सस्ता होगा। ठीक है, सस्ते स्टंट्स बनेंगे और इसी पर बात करेंगे। माहिर अमराज़ क़ल्ब डॉक्टर नदीम रिजवी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम रिजवी साहब, जानना चाहेंगे आपसे कितनी बड़ी ये पेशरफ्त है कि पाकिस्तान में अब मकामी सतह पर ये स्टंट्स बनेंगे? हाँ जी, आई थिंक ये बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू होगी कि पाकिस्तान में इंडिजिनस अपना स्टैंड बने। इसके ऊपर 5-6 साल से काम हो रहा है और ऑलरेडी जो स्टैंड्स जो हैं वो
اس کے اوپر ٹرائلز بھی ہوئی ہیں. ہم لوگ بھی انوالو تھے ایک ٹرائل میں جو پاکستانی اسٹینٹ ہے, اور اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا, لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز پہ رکھنی پڑے گی, اور اس کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے کہ کوالٹی کنٹرول رکھا جائے. اور اس کو پھر نیکسٹ اسٹیپ ہوگا کہ اس کو ایکسیپٹ کرے ہمارے ڈاکٹر کمیونٹی جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے, اور پیشنٹ جو ہیں وہ ایکسیپٹ کریں کہ یہ جو ہے یہ بیکاز یہ باڈی کے اندر جائے گا اور اسی میں رہے گا. تو یہ بہت ہی زبردست ہو جائے گا اگر پاکستان اپنا اسٹینڈ بنا سکے. بالکل, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اس تمام تر مراحل میں شامل رہیں, تو جو امپورٹ کیے جاتے ہیں اسٹنٹس اور یہ ہم پاکستانی اسٹنٹس دیکھیں, اس میں اگر آپ بتانا چاہیں کہ کتنا فرق ہے, اور ساتھ ساتھ ڈریپ سے جو منظوری ہے کیا سمجھتے ہیں کتنے ٹائم میں ہو جائے گی؟ دیکھیں جی, یہ میں آپ کو آئی تھنک آپ لوگوں کو پتا ہو یا نہ ہو, MDDC ہے نسٹ کے اندر, یہ لوگ پہلے سے انہوں نے ایک ٹرائل کی جو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جنرل اظہر کیانی نے اور میں نے NICVD میں ہم نے ان کے اسٹینٹس کی ٹرائل کی, اور اس کے ریزلٹس بڑے اچھے تھے. پھر وہ میڈیکیٹڈ اسٹینٹس کی ٹرائل ابھی شروع ہو رہی ہیں جس پہ وہ کوٹڈ اسٹینٹس ہیں. تو اس کا مسئلہ صرف جو رہے گا وہ اس کی میرے لحاظ سے یہ ہے کہ اس کو پبلک کے اندر ایکسیپٹنس کا, یہ اس کی پرائسنگ اور ڈریپ کے جو ایشوز ہیں ان میں تو کوئی مسئلہ نہیں آنا چاہیے, بیکاز یہ سارے اس کی جو کور کمیٹی ہے جو یہ ٹرائلز ہوں گی یہ باہر جاتے ہیں, دنیا کے بیسٹ سینٹرز میں اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. حالانکہ جو پیشنٹس ہیں وہ ہم لوگ یہاں کے یوز کیے ہیں ہم نے ابھی تک, اور ان سے کنسنٹ لے کے, اور ابھی تک بہت اچھے ریزلٹس رہے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ جب یہ ڈیولپ ہوگا اور اس کو مارکیٹ میں لائیں گے تو یہ پاکستانی پبلک. ٹھیک ہے, ہم یہ پیش رفت ہے جس کی جانب پاکستان اب بڑھ چکا ہے. ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب بہت شکریہ, اس معاملے پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خنجراب سے اسلام آباد تک نئی فائبر کیبلز آپریشنل کر دی گئی ہیں. چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں چین کے تعاون سے جدید ڈیجیٹل انفارمیشن منصوبے پر عمل کیا جا رہا ہے. چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے ٹویٹ پیغام میں لکھا کہ اگلے مرحلے میں آپٹیکل فائبر کیبلز اسلام آباد سے کراچی تک بچھائی جائیں گی. ڈیجیٹل ہائی وے پلان کے تحت اس منصوبے کو اسلام آباد سے گوادر تک لے جایا جائے گا. کوئٹہ میں کئی سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار زرغون روڈ تعمیر نہ ہو سکی. شہری کہتے ہیں کہ سڑک کی عدم تعمیر سے آمد و رفت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. محمد عاطف کی رپورٹ. کوئٹہ کی مصروف شارع زرغون روڈ کئی سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. سڑک تعمیر کرنے کا وقت آیا تو متعلقہ ٹھیکیدار نے مٹیریل تو پھینک دیا, لیکن تعمیراتی کام میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ خستہ حال سڑک کے سبب آمد و رفت مشکل ہو گئی. دھول مٹی سے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اسی روڈ پہ آگے جائیں وزیر اعلیٰ اسے, وزیر گورنر صاحب کا اسے ہے, اور یہ مین روڈ ہے. جب اس کا یہ حال ہے تو اور کا کیا حال ہوگا. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کہتے ہیں کہ سڑکیں معیار کے مطابق تعمیر کی جائیں گی. کام کو ہر 15-20 دن کی نوعیت پہ سپرویژن بھی اس کی ہم کر رہے ہیں, ہر لیول پہ کر رہے ہیں, اور جہاں جہاں کمی بیشی نظر آئے گی کسی کو بھی اسپیئر نہیں کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ کا مزید کہنا ہے کہ رواں مالی سال کے بجٹ میں 2000 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کے منصوبے شامل ہیں. کیمرامین جنید اکبر کے ساتھ محمد عاطف سما, کوئٹہ. اور چترال میں گزشتہ 7 ماہ سے تنخواہوں سے محروم محکمہ صحت کے ملازمین سراپا احتجاج ہے. رپورٹ ملاحظہ کیجیے. محکمہ صحت درجہ چہارم کے ملازمین سراپا احتجاج. چترال کے 108 ملازمین کی تنخواہیں 7 ماہ سے بند. ملازمین کہتے ہیں کہ ہم سے کورونا کی ڈیوٹیاں بھی لی گئیں. ہم ایسے مشکل حالات میں 7 مہینے سے ہم اپنے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, ابھی تک ہمیں تنخواہ نہیں مل رہا ہے. اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. وہ 7 دن ہو گئے ہیں ہم یہاں پر ہڑتال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو ہم خودکشی کر لیں گے. دوسری جانب ضلعی ہیلتھ افسر لوئر چترال نے انکشاف کیا کہ گزشتہ سال ہونے والی یہ بھرتیاں انکوائری کے بعد منسوخ کر دی گئی تھیں. انکوائری رپورٹ میں صرف یہ ذکر ہے کہ جو مردہ ملازمین ڈسٹنکشن کوٹا میں بھرتی شدہ ہے ان کا ریکارڈ ہمیں بیچا جائے, اور باقی کے بارے میں ڈیسیژن لی جا چکی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے, دوبارہ بھرتی کی جائے. مظاہرین نے تنخواہیں نہ ملنے کی صورت میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دفتر کے سامنے دھرنا دینے کی دھمکی بھی دے دی. فیاض احمد, سما, پشاور. پاک افغان بارڈر پر تجارتی آمد و رفت متاثر ہو گئی. سینکڑوں مال بردار گاڑیاں ضلع خیبر میں پھنس گئی ہیں. ڈرائیورز نے ٹیکس کے نام پر بھتہ لینے کا الزام عائد کر دیا ہے. فیاض احمد کی رپورٹ. پاک افغان بین الاقوامی سرحد تورخم تجارتی شاہراہ پر مال بردار گاڑیوں کا رش. سینکڑوں لوڈ ٹرک سرحد پار کرنے کے انتظار میں.
ڈرائیوروں کا مقامی پولیس پر بتہ لینے اور بعد میں آنے والی گاڑیوں کو پہلے سرحد پار کرانے کا الزام۔ کوئی گاڑی 5,000 میں چھوڑتا تھا، کوئی 10,000 میں، پچھلے گاڑی آگے جاتا تھا، آگے گاڑی جو ہے نا پیچھے رہ جاتا تھا۔ NLC حکام فرنٹیئر کور کے ساتھ مل کر مسئلے کو حل کرنے کی تگ و دو میں۔ میرے پاس کوئی 219 گاڑیاں کھڑی ہیں، 219، بیکاز صبح میں نے کوئی 100 یا 95 گاڑیاں، 100 گاڑیاں آگے چھوڑ دیں اور 95 ان ہو گئی، اینڈ ناؤ آئی ایم ایکسپیکٹنگ ٹو گیٹ 100 وہیکلز مور۔ سو یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ بڑا افیکٹو چل رہا ہے۔ دوسری جانب افغانستان نے بھی پاکستان سے مال بردار گاڑیوں کی تعداد انتہائی کم کر دی ہے۔ فیاض احمد، سما، پشاور۔ اسلام آباد کو خوبصورت بنانے کے لیے نوجوان شجرکاری کرنے میدان میں آ گئے۔ کہتے ہیں درخت لگانا نہ صرف صدقہ جاریہ ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے سکون کا باعث ہے۔ ارحم خان کی رپورٹ۔ اپنے شہر کو خوبصورت بنانے اور بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی فکر، 60 پودوں کے ساتھ 10 نوجوان موسمیاتی تبدیلیوں کے سامنے ڈھال بن کر میدان میں آ گئے۔ ہمارے لیے تو دس از لائک اے سمبولک جیسچر کہ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ اتنی چھوٹی سی ایک بلینک فیلڈ کے اندر بھی آپ ٹریز پلانٹ کر سکتے ہیں۔ دیٹ کین آلسو میک اے ڈفرنس۔ نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اسلام آباد کی گرین بیلٹ پر چنار، پائکس اور دیگر درخت لگائے۔ کہ ہم جتنے درخت کاٹتے ہیں ان کو ریپلیس کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور ایک درخت کو اگنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، تو اگر آپ اپنی زندگی میں ایک درخت بھی لگا دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ درخت لگانے میں زیادہ دیر تو نہیں لگتی لیکن اس کے فوائد بہت دیر تک ملتے رہتے ہیں۔ گھر میں فروٹ کھا رہے کوئی بیج ہے اس کو دبا دے، زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ لگیں گے، کہیں پہ چھوٹا سا ایک درخت لگا لے، اس کو اڈاپٹ کر لے، تھوڑا سا پانی دے۔ اسلام آباد کا اور ایٹماسفیئر کا ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ رہا تھا اور گلوبل وارمنگ ایک بڑا ریئل ایشو ہے، اور ہم لوگ اسلام آباد کے جو کچھ لوگ ہیں ہم لوگ اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک شجرکاری کی مہم کا آغاز کیا۔ درخت لگانا صدقہ جاریہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ آلودگی کو کم کرنے، سیلاب کی تباہ کاریوں اور زمین کے کٹاؤ کو روکنے کا اہم ذریعہ ہیں۔ کیمرامین حبیب الحسن کے ساتھ ارحم خان، سما، اسلام آباد۔ کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sama.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائن کے ساتھ، آپ دیکھتے رہیے سما۔